नमस्कार मित्रों, मैं गुंजन सर आप लोगों के बीच इंडियन पॉलिटी के कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 17। संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 अधिवेशन के बीच के समय का अंतर कितना माह से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो गया डी, 6 माह। 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य न रहकर कितने समय तक कोई संविधान के तहत मंत्री रह सकता है? यानी संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का, उच्च सदन और निम्न सदन का सदस्य नहीं रहते हुए कितने समय तक कोई संविधान के तहत मंत्री रह सकता है? तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? तो यह भी 6 महीने तक होता है। राइट आंसर इज बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो यह न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर डी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो चुनाव लड़ने के लिए किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हम चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा का होना जरूरी नहीं है। यह भारतीय संविधान का नियम है कि योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगला प्रश्न देखिए। निम्नांकित राज्यों में से किनमें अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो कर्नाटक तथा केरल में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। यह प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा गया है। राइट आंसर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर डी हो गया। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देना होगा। राइट आंसर डी हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह राज्य कौन सा हो गया? वह राज्य हो गया मध्य प्रदेश। राइट आंसर डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? यह आईएएस में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? इसका राइट आंसर ए हो गया। धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। यह विधेयक के बारे में सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है?
किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि वहाँ से अधिक निर्वाचित होते हैं सदस्य। इसका सही आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ए हो गया। यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित हैं? लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी, 25 स्थान है जो राजस्थान के लिए निर्धारित है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा का कोड़म कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? एमबीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि कुल कितना सदस्य संख्या होनी चाहिए। तो इसका हो गया कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। राइट आंसर डी हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। राइट आंसर ए हो गया। इस तरह से इंडियन पॉलिटी के कुछ प्रश्नों को हम लोग देखें। मन लगा कर पढ़िए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।